क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी की कहानी कौन लिख रहा है? हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत ऊपर वाले ने लिखी है या हमारे सितारे खराब हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सच समझ लीजिए। आपका फ्यूचर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कहीं दूर पहले से तय है। आपका फ्यूचर आप आज लिख रहे हो, इस वक्त, इस पल में। हर वो फैसला जो आप ले रहे हैं और हर वो कदम जो आप नहीं उठा रहे, वो आपका कल तय कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए। हम सब हर रोज़ इसी मूड पर खड़े होते हैं। एक रास्ता अंधेरे की तरफ जाता है, डर, प्रोक्रास्टिनेशन और रिजल्ट की चिंता का रास्ता। दूसरा रास्ता रोशनी की तरफ जाता है, मेहनत, डिसिप्लिन और एक्शन का रास्ता। यहाँ एक और बात समझ लीजिए, कर्मा इज़ नॉट वॉट यू थिंक। हम सोचते हैं कर्मा सिर्फ बदला है, लेकिन असलियत में कर्मा एक बीज है। जो आप आज बो रहे हैं वही कल फल बनकर आपके सामने आएगा। अगर आप आज सिर्फ डर रहे हैं तो फ्यूचर में सुकून कैसे मिलेगा? अगर आप आज सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं तो रास्ते का आनंद कैसे आएगा? तो आज इस वीडियो में हम इस क्रॉसवर्ड से आगे बढ़ेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हम रिजल्ट की बेड़ियों को तोड़कर सही मायने में कर्मा कर सकते हैं, द वे कृष्णा एक्सप्लेन्ड इट। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अगले 10 मिनट आपके अगले 10 साल बदल सकते हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द विजडम ऑफ गीता हब एंड स्कॉलर्स हब। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सब एक ऐसी रेस में हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा दिमाग सिर्फ एक ही जगह होता है, द रिज़ल्ट। देखिए अपने आसपास, कोई मार्क्स के पीछे भाग रहा है, कोई पैशन के पीछे। किसी को सक्सेस चाहिए तो किसी को सिर्फ दूसरों की वैलिडेशन और लाइक्स। हम इतने बेचैन हैं कि हम उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हवा में तैर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, जितनी तेज़ आप इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, ये उतनी ही दूर होती जाती हैं। हम रिज़ल्ट के इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि हमने अपने पीस ऑफ माइंड गिरवी रख दिया है। और हम भूल गए हैं कि जब मंजिल पर नज़र ज़्यादा और रास्ते पर कम होती है तो ठोकर लगना पक्का है। और यही ठोकर हमें फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाती है, जहाँ हम आज खड़े हैं। लेकिन क्या भागना ज़रूरी है या फिर हमें रास्ता बदलने की ज़रूरत है? तो स्कॉलर्स हब आज हम इसी रिज़ल्ट ट्रैप से बाहर निकलना सीखेंगे। और फिर आता है वो पल जब हम थक कर बैठ जाते हैं। हमने मेहनत की, हम दिन रात भागे, हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा हमने सोचा था। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक बहुत कड़वा सच है जो हम मानने को तैयार नहीं हैं। रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पेपर कैसा आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होना या ना होना वो आपके कंट्रोल से बाहर है। और इसी लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से जन्म लेती है फ्रस्ट्रेशन। जब हम उन चीज़ों को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारी है ही नहीं, तो दर्द होना लाजिम है। इस तस्वीर में इस इंसान को देखिए, ये थका हुआ नहीं है, ये उम्मीदों के बोझ में दबा हुआ है। लेकिन क्या हमने हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा?
क्या इस फ्रस्ट्रेशन से निकलने का कोई रास्ता है? तो आज स्कॉलर्स हब पर हम वही राज खोलने वाले हैं जो कृष्ण ने सदियों पहले समझाया था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने वाले हैं। स्कॉलर्स हब की इस स्पेशल सीरीज़ में अब हम बात करेंगे उस सॉल्यूशन की जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जब कुछ अंधेरा दिखने लगा, तब एक आवाज़ सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज़ जो सदियों से गूंज रही है, लेकिन हमने उसे कभी ध्यान से नहीं सुना। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? उन्होंने वही कहा था जो आज आपके लिए सबसे बड़ा लाइफ हैक बन सकता है। अगर आपने इस एक बात को सही से समझ लिया, तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक फॉर्मूला है स्ट्रेस फ्री रहने का। तो इस उगते हुए सूरज को देखिए, यह हर रोज़ आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। उसे इससे मतलब नहीं कि आज बादल है या बारिश। तो कृष्णा ने हमें भी वही सिखाया कि कैसे हमें रिजल्ट्स की बेड़ियों से आज़ाद होकर अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस सीक्रेट को जानने के लिए? वो सीक्रेट जो आपको एक स्ट्रेस फील्ड स्टूडेंट से एक फियरलेस अचीवर बना देगा। तो स्कॉलर्स हब पर हम अब उस श्लोक की गहराइयों में उतरेंगे। पूरे ध्यान यहाँ रखिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन। अगला 1 मिनट आपकी पूरी सोच बदलने वाला है। कृष्ण ने एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को दूर किया था। हम सोचते हैं कर्मा का मतलब है रिजल्ट जो हमें मिलने वाला है, लेकिन असलियत में कर्मा का सीधा मतलब है एक्शन जो हम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कर्मा वो रिजल्ट नहीं जो 6 महीने बाद आने वाला है। कर्मा वो पहला कदम है जो आप आज उठा रहे हो। जब आपका पूरा फोकस सिर्फ कदम पर होता है जो आपके कंट्रोल में है, तो रास्ता अपने आप ही आसान हो जाता है। इस तस्वीर में इस इंसान को देखिए। इसने मंजिल की चिंता छोड़ दी है। इसका पूरा ध्यान अपने फर्स्ट स्टेप पर है। जब आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उन चीज़ों में मास्टर बन जाते हैं जो आपके हाथ में है। रिजल्ट एक बाय प्रोडक्ट है। वो तब आता है जब आपका एक्शन सही होता है। तो क्यों ना हम उस एक्शन को इतना बेहतरीन बनाएं कि रिजल्ट खुद ब खुद ही आना पड़े। तो स्कॉलर्स हब का यही तो राज है, एक्शन ओवर एंजाइटी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम रिजल्ट की परवाह ना करें। इसका मतलब कि हम अपने राइट्स को पहचानें, अपना असली हक किस पर है उसको पहचानें। कृष्ण ने एक बहुत बड़ा लीगल ट्रुथ बताया है हमें। उन्होंने कहा, आपका हक किस पर है? क्या आपका हक उस ट्रॉफी पर है, या क्या आपका हक उस मार्कशीट पर है? नहीं, आपका हक सिर्फ आपके एक्शन पर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा मतलब यह है कि जब आप काम कर रहे हो, तो वही पल आपका एम्पायर है, वही पल आपका है। रिजल्ट वो इस यूनिवर्स का काम है। तो इस फोकस चेहरे को देखिए। जब ये पेन चला रहा है, तो इस इंसान का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ उस पेन और पेपर के अंदर ही है। जब आप अपना राइट सिर्फ एक्शन पर रखते हो, तो आपका दिमाग भटकना बंद कर देता है, क्योंकि आपने उस चीज़ का बोझ उतना उठाना बंद कर दिया
है जो आपकी है ही नहीं। तो जब आप रिज़ल्ट का हक छोड़ देते हो तभी आप अपना बेस्ट दे पाते हो। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग फियर में नहीं है, वर्क में है। तो स्कॉलर्स हब पर हम यही सीखते हैं कि कैसे अपने राइट को सही जगह यूज़ करें। और जैसे कि आप ये हक पहचान लेते हैं, एक बहुत बड़ा जादू होता है। आपके अंदर से डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो देखिए कैसे। एक बहुत बड़ा जादू होता है जब आप अपना पूरा ध्यान एक्शन पर लगा देते हैं। जानते हैं क्या? आपका फियर, आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। डर हमेशा फ्यूचर में रहता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? लेकिन एक्शन हमेशा प्रेजेंट में होता है। और जब आप प्रेजेंट में जीने लगते हैं तो डर के पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अब देखिए, ये इंसान भाग नहीं रहा, ये चल रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है। इसके पीछे जो रोशनी है वो इसका कर्म है जो इसे गाइड कर रहा है। जब आप रिज़ल्ट की फ़िक्र छोड़ देते हैं तो आपकी रास्ते की हर रुकावट एक सीढ़ी बन जाती है। तो यही है वो फ्रीडम जो कृष्ण हमें देना चाहते थे। बिना बोझ के चलना, बिना चिंता के कदम करना। तो आज हम इस फोकस को बिल्ड करते हैं ताकि आपका हर कदम सही दिशा में उठे। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ एक दिन का है या सिर्फ एक न्यू वर्जन है आपका? चलिए देखते हैं। जब आप कृष्ण की इस सीख को पहचान लेते हैं तब आपका एक नया जन्म होता है। अब आप सिर्फ काम नहीं करते, अब आप काम करते हैं बिना डर के। और यही वो पल है जब आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। अब देखिए, वो आपका पहला वर्जन था, वो इंसान जो रिजल्ट्स के बोझ से झुका हुआ था, जिसकी रातों की नींद हर छोटी चिंता ने चुरा ली थी। वो ऑर्डिनरी था क्योंकि वो डर का गुलाम था। लेकिन अब ये देखिए कि ये आपका फ्यूचर वर्जन है। इसका रास्ता वही है, इसकी मंजिल भी वही है, लेकिन इसका काम करने का नज़रिया बदल गया है। ये इंसान अब रिज़ल्ट के लिए नहीं बल्कि अपनी एक्सीलेंस के लिए काम कर रहा है। जब डर निकल जाता है तभी असली काबिलियत बाहर आती है। रियल ग्रोथ वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट या मार्कशीट में दिखती है। रियल ग्रोथ वो है जो आपके कैरेक्टर में दिखती है। जब आप हर मुश्किल को एक ड्यूटी की तरह देखने लगते हैं तो अब फियरलेस माइंडसेट से आगे चलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस पहले वाले वर्जन को पीछे छोड़ने के लिए? क्योंकि अब वक्त है एक नया वादा करने का अपने आप से। सब कुछ सुनने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर शुरुआत कहाँ से करूँ? तो सुनिए, आज से, अभी से आपको सिर्फ एक काम करना है। अपने बड़े सपनों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। उस रिज़ल्ट को, उस ट्रॉफ़ी को, उस मार्कशीट को भूल जाइए। सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, आपका डेली एक्शन। अब वो पुराना डर पीछे छूट रहा है क्योंकि आपने चलना शुरू कर दिया है। रोज़ का एक छोटा कदम, एक घंटे की पढ़ाई, एक नया हुनर, यही आपका असली कर्म है। जो आप डेली एक्शन लेने लगते हैं तो सक्सेस आपके पीछे दौड़ने लगता है। तो आप एक एक्शन टेकर बनिए और यही सुकून है।
आपको रिज़ल्ट की चिंता से आज़ाद करना है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो क्या आप आज अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? और अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए एक्शन। आज का ये सफ़र सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक नया नज़रिया था। जब हम स्कॉलर्स हब और गीता विजडम हब की बात करते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, रियल ग्रोथ, नो ओवरथिंकिंग। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई ना करें बल्कि ज़िंदगी को जीना सीखें। हम चाहते हैं कि आपका दिमाग किताबों से नहीं बल्कि सही विजडम से भरा हो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी काम बेहतरीन होता है। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात, आज आपने कृष्ण की सीख से क्या सीखा? नीचे कमेंट करके बताइए। वो कौन सा एक्शन है जो आप कल पर टाल रहे थे लेकिन आज ज़रूर करेंगे? आपका एक कमेंट किसी और को भी एक्शन लेने के लिए इंस्पायर कर सकता है। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आजकल स्ट्रेस में हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे और सब्सक्राइब करके इस हब का परमानेंट हिस्सा बनिए। याद रखिए, रिज़ल्ट कृष्णा पर छोड़ दीजिए, एक्शन अपने हाथ में रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।